जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। जो ये आपका है, देखिए एक दिन में हम आपका 3 से 4 वीडियो अपलोड अब करने जा रहे हैं। आप लोगों का मांग है क्या कि इस तरह से तैयारी करने से बीपीएससी निकल जाएगा। देखिए भैया गुरुजी लोग, आप विश्वास रखिए। क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, अरे भाई जो सफलता नहीं मिलेगा तो अनुभव तो कम से कम होगा ना। आज सफलता काहे नहीं मिलेगा? क्या मतलब वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो सिलेबस में रखा है तो क्या पूछ देगा एथी से? कहाँ से पूछेगा भाई? वहीं से ना पूछेगा एग्जाम। क्यों? इसको ज़्यादा हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से समझ। पिछला वीडियो आप देखे होंगे, टोटल ये सब मिक्सिंग टाइप के हम ला रहे हैं अब, ठीक है ना। कितना को वीडियो इस पे हम करवा दिए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं इस पे, अच्छी बात है। देखिए कल खुद्दीराम बोस तक ले बताए थे, उसके बाद देखिए 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने, 23 दिसंबर का महीना था ठंडा, 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने, कौन? रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, कौन पर? लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, ठीक ना। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, वसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। ये लोग जो थे प्रमुख थे। 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। हार्डिंगवा जो घोड़ा था उस पे ये लोग बम फेंके थे रास बिहारी बोस से, ठीक ना। हनुमंत, दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। ये दीनानाथ पर दबाव बना दिया। सब दबाव बनाने के एवज में ये व्यक्ति गवाह ही बन दिया, गवाह दे दिया, सरकारी गवाह बन गया। अब बन करके क्या किया, इन लोगों को फांसी दिवा दिया। पागल था आदमी, बताइए, गलत बात है। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ किए? तो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका में लाला हरदयाल ने किए थे, ठीक ना। स्थापना किए। सोहन सिंह भागखन्ना इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। और काशीराम जो थे कोषाध्यक्ष थे, कोष जो भी मतलब पैसा वैसा जमा होगा उसके ये अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल प्रथम मंत्री थे, ठीक ना। और अध्यक्ष इनके बनाए गए थे कौन? सोहन सिंह भागखन्ना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक ना। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गद्दर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। गद्दर अखबार पहला प्रकाशित हुआ अंक जो कथी में था? उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरुमुखी में छपने लगा। पहले क्या चीज में छपा था? उर्दू में। उसके बाद कथी में छपने लगा? गद्दर गुरुमुखी में। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ऊपरवा लिखा रहता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ठीक ना, कच्चा चिट्ठा। देखिए कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह जो 1914 ईस्वी में किराया पर लिए थे। क्या चीज पर लिए थे? किराया पर लिए। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। हुगली कहाँ की नदी है? पश्चिम बंगाल के, ठीक है ना। इसी पे कौन सा ब्रिज है? आपका हावड़ा ब्रिज है। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए, ठीक ना।
1915 ईस्वी में ये सब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की घटना है, इसलिए इसको एक बार सरसरी निगाह से देखते चलें। सबको डिटेल में पहले करवा चुके हैं, बस एक बार डिटेल लेकर के इस तरह से लेकर चल रहे हैं। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। कैसर-ए-हिंद की उपाधि किनको मिला था? महात्मा गांधी को, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम ये क्या किए थे? कैसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, कांग्रेस के दोनों दलों अर्थात दोनों दलों में एकता हो गई थी। याद रखिएगा, 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हो गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। 7 में गरम दल और नरम दल अलग, और फिर 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, वहाँ पे जो 1916 में अधिवेशन हुआ, वहाँ पे क्या हुआ? ये गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए? मिल गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की, मतलब उस टाइम ये मिल गया, ठीक ना। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। कौन किए थे होम रूल लीग की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक 1916 में स्वशासन प्राप्ति हेतु, कि हमें अपना शासन हमको हाथ में दे दो, हम लोग अपना चला देंगे, अब भोरा सब यहाँ से जाओ, ठीक ना, गोरा सब यहाँ से भागो। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। याद रखिएगा, जो एनी बेसेंट जो होम रूल की अंदर शुरुआत 1916 में जो की, कहाँ की थी? मद्रास में की थी। कहाँ की थी? मद्रास में। तो जानते हैं, तो मद्रास में की थी, तो उसके सचिव किनको बनाया गया था? जॉर्ज अरुंडेल को, ठीक ना। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किए थे। जानते हैं, गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो आश्वासन भोरा सब दिया था कि स्वशासन, मतलब कि हम आप लोगों के मतलब बहुत सारा मतलब सुविधा देंगे, नियम कानून बनेगा और उसमें आप लोगों को सुविधा दिया जाएगा। गांधी जी को यह दिलासा दिया गया, लेकिन गांधी जी को धोखा दे करके बेवफा हो गया चोट्टा भुआरा सब। बात समझे? तो ये जब भर्ती कर रहे थे तो इनको एक लोग गलत भी संज्ञा भी दिए थे। जानते हैं, भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहे थे इनको। इनको लोग का कहा कि भर्ती कराने वाला सार्जेंटवा है ये, ठीक ना। ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के वो करीब साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। तो ये तो बहुत पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, 15 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से और 16 में अपना क्या किए थे? साबरमती आश्रम बनाए थे, ठीक ना। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया था। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। किनका? राजकुमार शुक्ल 54 वर्ष की अवस्था में चल गए। गांधी जी का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? चंपारण से। नीलेह के विरोध में ये राजकुमार शुक्ल जो उनको पत्र लिख करके बुलाए थे तो आए थे। ये 54 वर्ष की अवस्था में राजकुमार शुक्ल 20 मई 1929 ईस्वी को इनका निधन हो गया, ठीक ना। उधर जाके करो ना, सब हुमर डिस्टर्ब करो। मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमनवा के बोलबाला था। ये छोटा बड़ भटियारा आदमी था एमनवा। ये नीलेह था। ये क्या करवाता था कि मतलब कि लोगों पर अत्याचार करके जबरदस्ती नील की खेती करवाता था एमनवा, ठीक ना। जिससे शुक्ला जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे। शुक्ला जी, ये राजकुमार शुक्ला, ये मनवा चुट्टा से बड़ भटियारा आदमी था, ठीक ना। अंग्रेज अधिकारी था और नील की खेती जबरदस्ती करवाता था, बड़ा अपना रुतबा जमा के रखता था, ठीक ना। इसका तूती बोलता था। बात समझे? पिछला वीडियो में भी कई वीडियो में बताए होंगे कि यह मनवा जो था, ये जब घोड़ा से मान लीजिए कि जा रहा है तो मतलब आपके घर जा रहा है तो झट दिन दौड़ के निकल के जाइए आ घोड़ा के लगाम पकड़ के वो बैठा रहेगा चुट्टा भटियारवा, और बाद ले आइए उसको, ठीक ना। आ घरे ले आइए लगाम पकड़ के, मतलब उसका खातिरदारी कुछ इस प्रकार से करवाता था वो सब लोगों से, ठीक ना। तो शुक्ला जी 25 वर्षों तक एरा से लड़े थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला था। तब चिट्ठी लिखे गांधी जी को, ठीक ना, कि चलो भाई उनको लिखा जाए चिट्ठी। तब वो आए, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि
वह चंपारण का अकेला मर्द था। जानते हैं अंग्रेज यमन जिससे शुक्ला जी ने 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म पर जब 20 मई 1929 ईस्वी को जब शुक्ला जी का निधन हो गया था, तो ये मनवा का किया था 300 रुपया भेजा था, ठीक ना। 300 रुपया भेज करके कहा था ना कि चंपारण का वो अकेला मर्द था, ठीक ना। तो चंपारण का अकेला मर्द नहीं है, तोरा से 25 वर्ष को लड़ लिया, खेला बात है। तोरा तूती बोल रहा था रे ये मनवा, ये शुक्ला जी तोरा के चैलेंज दे दिए, तो कम मर्द नहीं है तो काची है बे। तो बेचारा सब हार मानता था, लेकिन उस सबको भी पता था चुट्टा सबके कि शायद जुल्म हम कर रहे हैं। नहीं, बताइए गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग द अफ्रीका में किया। द अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका में किए। पहले का सत्याग्रह तो बहुत बात जनबे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ चंपारण में, खेरा में, बारदोली में 3 गो में हीरो बन गए, चमचमा गए हैं। और उसके बाद तो समझ ही रहे हैं, उसके बाद तो लाइनें लग गया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किए। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया प्रणाली समझ रहे ना। आपके पास 20 कट्ठा खेत है, तब 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। इसको 3 कठिया प्रणाली बोला गया, इसको समाप्त किए, ठीक ना गांधी जी। वेसन यानी एने बेसन ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी, ठीक ना, कि हम अब होम रूल को क्या करें, समाप्त कर रहे हैं। याद रखिएगा कब घोषणा की थी, होम रूल 16 में स्थापना की थी और 17 में 20 अगस्त को खत्म करने के लिए बात कही थी। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी कब किए, 1918 ईस्वी में किए। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत में गांधी जी यही सिद्धांत में दिए थे कि जो पूंजीपति होता है, पैसा कौड़ी वाला सब, मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है। ये बढ़िया ने बताया। एक इंपॉर्टेंट बात है, 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कौन किए हैं, NM जोशी की है। NM जोशी की है। कौन किए हैं, NM जोशी। कब, 31 अक्टूबर 1920 को। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है भारतीय, खाली इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति एओ ह्यूम है, ठीक ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। NM जोशी जो थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना किए थे 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को, तो उसके अध्यक्ष किनको बनाए थे, लाला लाजपत राय को बनाए थे, ठीक ना। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 के समर्थन में की थी। पहले का बेर शुरू किए कि अब देख ले, नहीं मानेगा तो भूखे मर जाएंगे। आइए वो घड़ी से जब से अहमदाबाद से शुरू किए, और बाद जब जब कोनो बात नहीं मानता था तो सीधे भूख पर बढ़ जाओ, भूख हड़ताल पर बढ़ जाते थे। जाओ तोरा मर जाएंगे तो पाप लगेगा, नहीं तो अपना बात मानो। तो अंत में लोगों को बात मानना पड़ता था कि भाई इनको इतने चाहने वाले लोग हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में, तो उसके बाद हड़ताल पर भूखे हड़ताल बढ़ जाते थे, सीधी बात है। मतलब कि अब फंडा बूझ गए थे, नस पकड़ लिए थे कि अब न मानेगा सब न तो हम बस बढ़ जाएंगे। चाहने वाला अगर मान लीजिए बात नहीं मानेगा, कुछ हो गया गांधी जी को, तब तो चाहने वाला तब तो हुड़दंगा ही मचा देगा। बात समझे ना। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया, कि कर नहीं आंदोलन। अब क्वेश्चन पूछा कर नहीं आंदोलन गांधी जी ने कहाँ चलाया, तो गुजरात के खेरा में चला है, खेरा जिला में चला है। कब, 1918 ईस्वी में, ठीक ना। और इनका शुरू हो गया है। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रौलेट एक्ट लागू किया गया। याद रखिएगा 1919, याद तो 1919 तो जुबान पर रहना चाहिए, लेकिन 19 भी याद रख लीजिएगा, और इजी है, सब 19 है। देखिए 19 मतलब मार्च है, पहला दूसरा तीसरा महीना मार्च। 19 मार्च 1919 ईस्वी के जो रौलेट एक्ट आया, इसके अनुसार क्या था भाई, कि अगर संदेह कोनो भारतीय पर है तब बिना मुकदमा चलाए उसको क्या करेगा, गिरफ्तार कर लेगा, और गिरफ्तार करके ओकरा पर मतलब जुल्म करेगा, और न वकील न दलील ना ही अपील,
ना कोई वकील अपील कर सकते हो आप, ना कोई दलील दे सकते हो, और ना ही कोई वकील रख सकते हो। बताइए, तो ये इतना, इसको काला कानून, इसीलिए गांधी जी इसको बोले थे कि काला कानून है, ठीक ना। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाए। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को कहा कि ये पूरा देश भर में हड़ताल करवाया, इसको काला कानून की संज्ञा दिए थे, ठीक ना। 13 अप्रैल, अब देखिए कब अप्रैल के लाया था, कब अप्रैल के लाया था ये रौलेट टेटवा, 29 मार्च के लाया था। कब? 19 मार्च के लाया था। तब मार्च, ओकरा बाद अप्रैल, ठीक ना। अप्रैल में क्या हो गया कि एक घटना घटा जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जानते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो उसमें डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जनसभा कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? एक जनसभा कर रहे थे सभी लोग मिल करके, क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था सब अंग्रेजवा, सब होया सब। अब उन्हीं के दरमियान लोग क्या कर रहा था कि एक सभा कर रहा था, जो पंजाब के अमृतसर जो जगह है वहाँ पे एक जालियांवाला बाग है। बाग का मतलब ये मत समझिएगा कि पूरा पेड़ पता ही है, वो खुला है, बहुत पहले होगा तभी बाग नाम पड़ा होगा, ठीक है ना। कर रहा था लोग। अब ये क्या किया कि एगो था वही जनरलवा था, डायरवा, जनरल ओ डायर। ई चुट्टा का किया कि अंधाधुंध गोलिया जाके चारों ओरी से घेर लिया, घेर करके मार्शल लॉ पूरे शहर में लगा दिया था, और उसके बाद चारों ओरी से घेर लिया, घेर करके अंधाधुंध गोली चलवा दिया, ठीक। और इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। 1000 व्यक्ति, कांग्रेस समिति जो रिपोर्ट निकाला कहा कि 1000 लोग मारा, आई का कहा कि 379 व्यक्ति मारा है। मतलब मरेगा कितना हुआ, रिपोर्ट देगा कितना हुआ, सरकार के बदनामी के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। लेकिन देखो ये चुट्टा एगो देखो नहीं कहा जाता है कि किसी को क्या पता कि ऐसे कहा जाता है कि दिल तोड़ने वाले जो होते हैं ना वो अपने ही होते हैं, दिल तोड़ने वाले जो होते हैं अपने ही होते हैं, वरना दूसरे को क्या पता कि यह दिल कहाँ से कमजोर है, वरना दूसरे को क्या पता कि इसका दिल कहाँ से कमजोर है, इसलिए दिल तोड़ने का काम अपना ही करता है। तो ये हंसराजवा जो चुट्टा था दगाबाज निकल गया, गद्दार निकल गया, और ये जनरल ओडायरवा के सहयोग किया, जेकरा कारण इतना बड़ा नरसंहार हुआ। लेकिन जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होगा सो अच्छा होगा, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। यही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना, ये और क्रांतिकारियों में एकदम ज्वाला की ललक दम लहाप मार दिया। बात समझें? शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिए थे, ठीक ना। शंकर नारायण वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य थे ओकरा से इस्तीफा दे दिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि जमनालाल बजाय ने राय बहादुर की उपाधि, या रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दिए कि ले हटाओ धर उपाधि, तू सब मानने वाला नहीं खीस, बताओ ऐसे अत्याचार हो खलई हैं, चल कोनो हमारा नहीं चाहिए। अब भारतीय जो भी लोग होते हैं वो भी जब सरकार बात नहीं मानता या उस पर अत्याचार होता है तो सीधे क्या करते हैं कि हम अपना जो भी मेडल मिला है हम उसको लौटा देंगे। तो ये लोग जो पदवी, इन लोगों को उपाधि जो मिला था ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के थ्रू इसको क्या किए, लौटा दिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। जानते हैं, एगो कमेटी बनाया, बाकी जानते हैं वो डायरवा के कुछ नहीं
किया, बताइए, उतना दुष्टई किया चोट्टा, ओकरा के कुछो नहीं किया, जबकि इंग्लैंड में ओकरा के जानते हैं, उसको एकदम प्रोत्साहित किया, एकदम प्रोत्साहित मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम अवार्ड वार्ड दिया, बात समझे। और यहाँ पे ये सब चोट्टा क्या कर रहा है, समिति बना रहा है, जांच समिति की जांच होगा, जांच का तू खाक करेगा बे। हंटर, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, ठीक। इसमें 5 गो अंग्रेज सब था और 3 गो भारतीय थे। सर चिमन लाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायणी, 3 गो भारतीय थे और बाकी 5 गो सब अंग्रेजवा रहलन सर, ठीक न। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, और कांग्रेस जो पार्टी था ये क्या किया कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे, और इसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, जानते हैं। जालियांवाला बाग जो था कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, तो जल्ली से जालिया हो गया, ठीक ना। जल्ली से क्या हो गया, जालिया हो गया, ओके। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। जो खिलाफत आंदोलन था वो भारतीय मुसलमानों का जो मित्र राष्ट्र जो था उसके विरोध में, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था खिलाफत आंदोलन, ठीक ना। 29 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया, याद रखिएगा, यह है 29 अक्टूबर 1919, 29 अक्टूबर 1919। अभी एगो 19 मार्च आया था 1919 में, ठीक ना, रौलेट टेक्टवा। ये है 29 अक्टूबर है, बड़ा 29 और 19 वाला मामला है नहीं। 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछे खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, 19 अक्टूबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कि एगो हिंदू और मुस्लिम को बुला के कॉन्फ्रेंस करवाएं, और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। उसी में सबको कह रहे होंगे कि रे भैया ये सब फूट डालो और शासन करो, बुरा सब कर रहा है, ऐसा करो हम लोग मिल जाए, मिल करके इसको बुलाया जाए। रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, याद रखिएगा कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किए। 1920 में 1 अगस्त 1920 ईस्वी में ये जो रौलेट एक्ट वाला आया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन, इस सब के उत्तर में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब कि कोई सहयोग नहीं करेंगे रे भूरा, तो उन्हीं सबके कोनो सहयोग नहीं करेंगे। तोर ना कपड़ा बनावल पहनेंगे, तोर ना स्कूल में हम जाएंगे, तोरा ने हम कोनो काम करेंगे, अगर काम करेंगे तो सबसे क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे और दिवा देंगे। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की, और 1920 में जो नागपुर में जो अधिवेशन हुआ उसी में इस बात को रखा गया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। अब मोहम्मद अली जो थे सबसे पहले असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 में गांधी जी चलाए, उसमें मोहम्मद अली का हुए से सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। ये लोग कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो छोड़ दे असहयोग आंदोलन, तो भाई कहने का मतलब ये है ना कि क्या आप कहा जाए, गांधी जी अपना राजनीति में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बना करके हर एक्टिविटी को देख करके काम कर रहे थे। तो ये लोग जो थे, ये तो बिपिन चंद्र पाल तो जानबे कर रहे थे, तो गरम दल के नेता थे, महागरम दल के नेता थे। तो ये लोग को रास नहीं आया तो कांग्रेस छोड़ दिया। तो छोड़ दीजिए, फिर तो मिलना ही पड़ेगा। ठन का चंद्रशेखर आजाद के बारे में हम लोग जान लेते, आगे उनके बारे में जान रहे हैं, ठीक ना। चंद्रशेखर आजाद है, पंडित जी इनको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चंद्रशेखर आजाद को क्या कहा जाता था? पंडित जी। पेन नाम हो गया पंडित जी। पूरा नाम इनका है चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम। जन्म स्थान भावरा, झाबुआ जिला, वर्तमान में जिला अलीराजपुर। वर्तमान में वह जिला जो है अलीराजपुर में पड़ता है, भावरा, ठीक ना। पहले झाबुआ में था, मध्य प्रदेश MP का झाबुआ जनजातीय जिला है। 23 जुलाई 1906 ईस्वी को
1906 वाला याद आपको आ रहा है? 1906 में 1906 में कहती हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। तो 23 जुलाई 1906 ईस्वी को आपका चंद्रशेखर आजाद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पापा थे पंडित सीताराम तिवारी, ठीक ना, अर्थात पापा का नाम उसमें लगा लिए थे, चंद्रशेखर सीताराम तिवारी पूरा हो गया था, ठीक ना। मम्मी जगरानी देवी थी। मम्मी कौन थी? जगरानी देवी थी। शहीद स्थल जानते हैं ये कहाँ शहीद हुए थे? ये खुद एक गोली बचा था तो अपने से मार लिए थे, कहे चंद्रशेखर आजाद आजाद है और आजाद रहेगा, ये भोरा तोड़ा हाथ नहीं आएगा, ठीक ना। और एक गोली बचा था, खुद मार लिए, जानते हैं। तब वो जा करके ना चुट्टा सब लाते से इसे मार करके पहले देखा कि झूठों के तो बहाना नहीं ना बनाया है, कि बहाना बनाया होगा जाएंगे तले हमनी को मार देगा। तब पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया, तब क्या हुआ कि उनको उठा करके ले गया। तो ऐसे ऐसे क्रांति लोग थे, बात समझे। ऐसा ही देश की आज़ादी नहीं मिला हुआ है। आज ना लोग बकलोलई करता है, या तरह तरह के नेता सबके बात में आकर के नौटंकी ड्रामा करता है लोग, हैं अपन अपन क्रांतिकारी के अथी बना लेता है कि हाँ ये खराब था तो ये बढ़िया था। वो सबका भागीदारी था भाई। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हुए थे, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। देखिए कितना बरस जिए, बहुत कम जिए हैं, ठीक ना। इनका संगठन क्या क्या था? संबंधित नौजवान सभा बनाए थे, कृति किसान पार्टी बनाए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें भगत सिंह भी इसमें ये वाला संस्था में शामिल थे, ठीक ना। ओके, तो ये था आपका इनके बारे में, ठीक ना। तो हई लोग जे रहलन रूस फूल के मुंह फुला के, जिन्ना साहेब और तिलक साहेब, ये लोग कहलन के भाई हमने रहेंगे कांग्रेस में, भागो। ये तो महात्मा गांधी लगलन असहयोग आंदोलन चलावे, सहयोग चलावे, हाँ हमने रह, तो चाओ नहीं रहेगा तो नहीं रहो तो जा लोग। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 1 अगस्त के भइले, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में इसका स्थापना किए, ठीक ना। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी आ फरवरी, आई फरवरी में कामे गड़बड़ा दिया सब। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला के एगो चौरी चौरा नामक स्थान पर, कौन स्थान था? चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने, वो सब असहयोग आंदोलनकारी ही था, वो लोग क्या किए थे कि क्रोध ऐसा ही नहीं आ गया, हाँ क्रोध यही देखिए झूठों के लिख दिया, तनका सा नहीं बनाया। देखिए जानते हैं वो लोग शांतिपूर्ण अपना आंदोलन कर रहे थे, ठीक ना। तो शांतिपूर्ण जब आंदोलन कोई करेगा तो जा करके नौटंकी ड्रामा करेगा तो क्या करेगा? तो जा करके नौटंकी ड्रामा कर दिया लोग, तो ये लोग खीस में आके, क्रोध में आके थनवे में आग लगा दिए, समझे। थाने में आग लगा दिए, जिससे एक थानेदार है, 21 गो सिपाही वही में सबनी झौंस गए लोग, ठीक है ना, सब जल करके मर गया। अब गांधी जी का काम था कि देख भैया हमार बात नहीं मनबे तो हम भूखे बढ़ जब, अनशन कर देबो, आ ओकरा बात हमारा बात मान नहीं तो बस अनशन कर देबो। हम तो मारा मारी करेंगे नहीं, हम तो हिंसा करेंगे नहीं, हम तो तलवार गोली भाला उठाएंगे नहीं, हमारा बात नहीं मानेगा तो हम अनशन पर बैठेंगे, आई आने तो हम कोनो सहयोग नहीं करने देंगे किसी से। आई सब यही काम के चल रहे थे, लेकिन ये लोग तो मारा काटी कर दिया, 21 को यानी 22 को के टोटल को जला दिया। अब गांधी जी इससे दुखित हो गए कि बताइए हमारा तो मिशन ये सब गड़बड़ा दिया सब। 11 फरवरी 5 फरवरी को हुआ, 6 फरवरी को ये क्या किए कि 6 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 आ 6 11 6 दिन के बाद, रुकिए जी बजा हुई तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को कहे कि बात जाओ सब, तू सब हमारा बात नहीं मानेगा तो हम काथी करें, जाओ। असहयोग आंदोलन का क्या कर दिए? वापस ले लिए, जानते हैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए तो सब बड़ा सबके दिक्कत लगा सबके कि ओ हो इसमें कुछ लगे बोलने भी लगा लोग, जैसे में राजेंद्र बाबू भी इस पर टीका टिप्पणी किए थे। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 13 मार्च
1922 ईस्वी को गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया कि यह ना चलाया था असहयोग आंदोलन, इसी के चलते ना क्या हो गया कि थाना में आग लगा के इतना लोगों को जला दिया। तब क्या किया कि इनको 13 मार्च 1922 ईस्वी को क्या किया कि गांधी जी को गिरफ्तार करके आज 6 वर्ष का कारावास का सजा हो गया, 6 वर्ष तक ले अंदर चले गए, लेकिन जान छोड़ेंगे 6 वर्ष एकदम बढ़िया से, फिर 6 वर्ष के बाद निकलेगी, और बाद भुवरा सबके तो भगेबे करेंगे, देखेंगे आगे। लेकिन जानते हैं 5 फरवरी 1924 ईस्वी को, 22 में 13 मार्च 1922 को तो गिरफ्तार कर लिया, आज 6 वर्ष के कारावास का सजा कर दिया, लेकिन जा करके वो मतलब 24 में क्या किया कि स्वास्थ्य तनका इनका खराब हो गया, तब क्या किया कि छोड़ दिया, 6 वर्ष से पहले ही छोड़ दिया। कहते गांधी जी के में कथी था, गांधी जी में कथी किए थे, अपना तो असहयोग शांतिपूर्ण से अपना आंदोलन चलाने के लिए कहे थे, लेकिन वो सब गलती कर दिया था, क्या करेगा, गलती यही कर दिया। अब कोनो के एक तावर मारिए आया, वो जोर से जब मार देगा तो गलती ओकरा हो गया, पहले तू आज तक क्यों मारा, पहले तो गलती तू किया, नहीं मारता तो वो जोर से नहीं मारता है कि नहीं, तो ये लोग नहीं देखता है। 1922 ईस्वी को मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। अगला बात चालू हो गया, ठीक ना। 1923 ईस्वी में वो गांधी जी वही बात खत्म, उसके बाद गांधी जी के आगे फिर लेकर के आएंगे हम, ठीक ना। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कौन की था, चित्तरंजन दास और जेएल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 वाला में अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखिएगा, कई बार पर रिपीट हो गया है। 1924 वाला में जो बेलगाम में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, एक बेर अध्यक्षता किए थे, जबकि कब बार अध्यक्षता हुआ, वो 1885 से लेकर 1947 तक कितना अध्यक्षता हुआ, लेकिन वो एक बार बेलगाम वाला भाग लिए थे, याद रखिएगा, कब, तब बेलगाम वाला अधिवेशन में 1924 में, ठीक है, वही घड़ी निकले थे। सचिंद्र सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे, और ये भगत सिंह के थे 1928 में, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिंद्र सन्याल किए थे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में भगत सिंह किए थे। ओके, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन, नाम क्या था ट्रेन नामक है, 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिए थे। 9 अगस्त 1925 से, काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्ति थे, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो रेल जा रहा था ना, उसी को क्या किए थे, खजाना लूट लिए थे। इसे काकोरी कांड कहा गया। कौन कांड कहा गया, काकोरी, क्योंकि काकोरी नामक स्थान पर लूटे थे। सरकारी खजाना लूटने के विचार जानते हैं किनको था, राम प्रसाद बिस्मिल को था। राम प्रसाद बिस्मिल ये योजना बनाए थे कि चुट्टा के लूट ले हम ट्रेन में, और ट्रेन में लूट लेंगे तो माल तल हो जाएगा, तो गर्दा उड़ेबे करेंगे, समझे। इसमें रास बिहारी बोस राम प्रसाद बिस्मिल को राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह एवं अशफाकुल्लाह खां को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया जाना में। रोशन सिंह के जब आया ना कहानी, तो बड़ा मतलब रुलाने वाला कहानी था, ठीक ना। 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास, जीवन भर कारावास जेल में ही गुजारना पड़ा। मनमनाथ गुप्त को 14 वर्ष के कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए। और ये बात कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, कि राज्य का पतन हो जाए, विनाश हो जाए, और फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे, याद रखिएगा। पहला भारतीय मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे, तो अशफाक उल्लाह खां जो थे, पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे, जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। आज जो हिंदू मुस्लिम करता है लोग ना, उनसे जरा ये कहानी बताइए, कि कहानी कम से कम पढ़ो, कि क्या इस आज़ादी के लिए क्या हिंदू ही
भूमिका निभाया था कि केवल मुस्लिम ही भूमिका निभाया था? भैया सब कोई मिल करके गोरका भूरा सबके भगाया था। सबके भैलू है, सबका भूमिका था। आई इंसान को इंसान नहीं समझता है, सब क्या कहा जाए। तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। महिला सब भी लड़ रही थी, बात समझ रहे हैं। स्त्रियों ने भी स्वयं अधिकारों के लिए, अपने अधिकार के लिए 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना किए थे। साइमन कमीशन, आप देखिए आगे 1928 का डेट समझिए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था, भारत आया। कब? 3 फरवरी। सब खाली ठंडे उंडे के दिन में आता था, छोटा सब ठंडा नवंबर में, तो अक्टूबर में, अगस्त में, और गर्मिया में जून जुलाई में नहीं आता था। सब मार्च अप्रैल तक ले था, बजबे ना, सब करिया करिया हो जाता, सबके चाम उदरने लगता देह पर के भूरा सबके। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया, इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। व्हाइट मतलब भूरा, गोरका सब, सातों के सात गोरा वो में रहलन सब, सातों के सात वहीं के रख सब, यहाँ के कोनो नहीं रही भारतीय, जरा कारण असंतोष जता गया। साइमन कमीशन गो बैक, यही में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया था। लाठी और संडरवा की कौन था, ओकरे लाठी से चोट लगा था और इनका मृत्यु हो गया था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, एगो जस्टिस पार्टी था, एगो पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी था। ये सब क्या किया था? ये इसका विरोध नहीं किया था। अरे क्या किया, घांगरो मांगरो सब था। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस जो था, और ये भकुलवा था, ये संडरसवा जो था, एकरे के गोली मार दिए थे लोग, शहीद कर दिए थे एकरा के। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। देखिए खाली बेंच पर उनका कहना था कि बहिरा सबके सुनाना है, मतलब इनका नहीं था योजना की, मतलब इस सबके मुआना है, बस खाली बहिर जो हो गया, कान में रुई ठूस लिया है ना, इसको सुनाना है। खाली बेंचों पर बम फेंके थे, बात समझे। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे पर कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं। अब पर्चा भी वहां पे फेंक दिए थे, बम फेंके और पर्चा फेंक दिए और लिख भी दिए थे उस पर्चा पर कि हमरा कोनो के जान लेवेला नहीं रहलू, कोनो के मुआवे खातिर नहीं रहलक हमरा, बोल के बाहरा कान तो नहीं के हो ना रे भोरा, ये सुनाना था हमको और तोरा तक आवाज पहुंचाना था, बात समझे। लेकिन इनको फांसी की सजा दे दिया गया। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष जो थे, जानते हैं कौन कर रहा था? अध्यक्षता कौन कर रहा था? विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे? ये विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे असेंबली के अध्यक्षता। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, जो 1929 वाला जो कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ लाहौर में, में पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था। याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो 1929 के जो कांग्रेस लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जानते हैं कौन कर रहे थे? जेल नेहरू कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और जाके 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, फिर ठंडा के दिन में 12 बजे रात को जवाहरलाल नेहरू ने कहा, वहां रावी नदी के तट पर, जानते हैं, नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था कि अब देख लो हम लोग आजाद, एकदम स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक ना। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया कि 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1930 में, तबे तो जाकर के 26 जनवरी 1950 में 26 जनवरी का ही दिन चुना गया था संविधान को लागू करने के लिए। 26 जनवरी 1950 से क्या हो गया? लागू हो गया। तो जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, ठीक ना, तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। स्वतंत्रता
लेकिन स्वतंत्रता नहीं हुआ, गणतंत्रता हुआ, ठीक ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों को, देखिए 78 और 79 में घबराइएगा मत, अलग अलग इतिहासकार लोग अलग अलग मामला फंसा देता है, तो अब मत कहिएगा कि 78 को था, आप 79 बता रहे हैं, ठीक ना। साबरमती स्थित, देखिए याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 या एक और जोड़ लीजिए ना, वो लइको रलिका था, तो इतने अनुयायियों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से, अपना कुटिया से कहा किए कि लगभग 332 किलोमीटर, देखिए एक वीडियो में हम 350 बताए थे, ठीक ना। इसका गूगल कीजिएगा तो अलग अलग ये दिखाई देगा आपको, ठीक ना। तो इस पे ज्यादा बहस की विषय मत बनाइएगा, ठीक ना। 300 यहाँ 22 है, इसके अनुसार है, अलग अलग पुस्तक अलग अलग लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लगा दिया है, देखिए यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ जरा देखिए ये क्या लगाया है, आप देखिए तो तनी स्टार लगा दिया है। स्टार लगाने का मतलब कि ये आंकड़ा पूर्ण नहीं है, ठीक ना, ये अलग अलग भी हो सकता है, इस पे विवाद है। दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए थे और लगभग 24 दिनों के बाद, हाँ ये पर स्टार रखे लगा, 24 दिन, 6 अप्रैल, 12 मार्च से शुरू किए थे और 24 दिन बाद 6 अप्रैल के 1930 के दांडी पहुंचे। कहां से? साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे, और दांडी पहुंच करके गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, जो नमक पर टैक्स फैक्स लगा दिया था, नाटक ड्रामा भूरा सब कहले था, तोड़ दिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा के आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। जो नेपोलियन एल्बा से जो पेरिस का यात्रा किया था, तो उसी चीज वही तुलना किए थे, कंपैरिजन किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस की। गांधी जी जो है ना, साबरमती आश्रम से जो दांडी की यात्रा किए, ये नेपोलियन वाला है, एल्बा से पेरिस जो यात्रा वो किया था, ठीक ना। 4 मार्च 1930 ईस्वी को, 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी जी के और इरविन के बीच में एगो समझौता हुआ, जानते हैं। अब देखिए ये ऊपर तनका एथी लगा दिया है हाई डेटवा पर। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिए थे। ये दोनों के बीच में अब क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी किस समझौता के बाद बंद कर दिए? तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कहिए, चाहे दिल्ली समझौता कहिए। गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उसको गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता, क्योंकि दिल्ली में होता था दिल्ली समझौता। ओके, तो आज का वीडियो इतना पे हम समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से नेक्स्ट को लेकर के आएंगे, और इसे अच्छा से देख जाइए गुरुजी लोग, ठीक ना। अब ये मत कहिएगा, अच्छा से अगर देख जाइएगा तो भैया एकरा से हट के दूसर कुछ होता ही उतई नहीं, बात समझ लीजिए। ये कोई मतलब पागल आदमी ये सब गेस नहीं किया है, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।